गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। मैं हूं मोहम्मद और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो आपकी मदद करेंगे आपके पहले जॉब इंटरव्यू के लिए। दोस्तों, ये यूज़ करके अगर आप अपना जॉब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपको शेयर करूँगा, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 2 स्टेप में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले कि इंटरव्यू से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, और ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इंटरव्यू से पहले सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको रिसर्च करना है कंपनी के बारे में कि कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी की वैल्यूज़ क्या है, कंपनी कौन से सर्विसेज और प्रोडक्ट के बारे में डील करती है, की लीडरशिप में वहाँ पे कौन कौन पर्सन है, उसके अलावा कंपनी में वर्क कल्चर कैसा है। ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करके जाना है। आपको इंटरव्यू देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है और कंपनी की क्या क्या वैल्यूज़ हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए वो हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये रिसर्च करना है। दूसरा, आपको अपने आप को एनालाइज करना है। सेकेंड थिंग, यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, किस तरीके का काम आप पसंद करते हो, उसके अलावा आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या चीज़ें आप अच्छे से कर पाते हो, और उसके अलावा आपने पिछले प्रोजेक्ट में या फिर इंटर्नशिप में क्या क्या काम किया है उसको एक बार रिकॉल करना है कि क्या क्या आपने काम किया था, कौन सी चीज़ें आपने वहाँ से सीखी थी, वो सारी चीज़ें आपको रिकॉल करके रखनी है। तो ये 2 चीज़ आपको करनी है। थर्ड, प्रैक्टिस इंटरव्यू बिफोर इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले आपको एक मॉक इंटरव्यू करना है, प्रैक्टिस करनी है। आप आईने के सामने कर सकते हो, आप किसी अपने फ्रेंड के साथ में कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के साथ में कर सकते हो, लेकिन ये करना ज़रूरी है। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वाई शुड वी हायर यू, वाई यू वॉन्ट टू वर्क इन दिस कंपनी। इस तरीके से कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं। उसके आंसर्स आप पहले से ही सोच लो कि अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसका क्या आंसर दोगे। 1 बार 2 बार 3 बार देने के बाद में आप उसको मॉडिफाई करके एक अच्छा आंसर बना सकते हो कि इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आप इसको इस तरीके से रिप्लाई करोगे, और वो बोल करके अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इंटरव्यू के ड्यूरेशन में आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा। और कॉन्फिडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर करनी है। नंबर 2, अभी इंटरव्यू के दिन आपको क्या करना है या फिर इंटरव्यू के ड्यूरेशन में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको वेल ड्रेसअप होके जाना है, नीट एंड क्लीन आयरन आपके कपड़े होने चाहिए, और फॉर्मल्स में आपको जाना है, कैजुअल में आपको नहीं जाना है। दोस्तों, ये जो कपड़े हैं वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा कि आपके अंदर कितना डिसिप्लिन है और आप कितने मैच्योर हो। जॉब करने के लिए जो इंटरव्यूअर है उनको जो कैंडिडेट्स चाहिए, इंटरव्यूअर को एक मैच्योर कैंडिडेट चाहिए, मतलब कि वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ रहा है। अभी मतलब उसके अंदर वो बचपना नहीं है। ज़्यादातर बचपना हम सबके अंदर होता है, लेकिन काम में हमें कुछ सिंसियरिटी दिखानी होगी, तो वो आपकी कपड़ों से एक बेसिक दिखेगी। ऐसा नहीं कि अच्छे कपड़े पहन के जाओ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अच्छे नीट एंड क्लीन कपड़े पहन के गए आप तो एक चीज़ आप दिखेगी कि आप कितने डिसिप्लिन हो और आपके अंदर कितनी मैच्योरिटी है। तो ये नंबर 1। नंबर 2, आप जैसे ही एंटर करोगे आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में एंटर करना है और सबको स्माइल के साथ में ग्रीट करना है, जैसे कि हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, या फिर गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रीट करना है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आप जाओगे तो आपको भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और थ्रू आउट द इंटरव्यू आपको अच्छा फील होगा। अगर आप कंफ्यूज होकर के या फिर नर्वस होकर के अगर आप चले गए तो आपका स्टार्टिंग इंप्रेशन भी डाउन रहेगा और थ्रू आउट द इंटरव्यू भी आपको नेगेटिव वाइब्स मिलेगी। मेरा एग्जांपल आपके साथ में शेयर करूं तो मैं एक इंटरव्यू के लिए गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू था एक कॉलेज में। बहुत ही बड़ा कॉलेज था। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि इंटरव्यू में क्या होगा, कौन वहाँ पे बैठे हुए होंगे। मतलब मेरा टीचिंग प्रोफेशन में ये फर्स्ट इंटरव्यू था। तो मैं जब इंटरव्यू देने गया
तो मैंने देखा कि 15 से 20 लोग बैठे हुए थे एक कॉन्फ्रेंस टेबल पे, और मुझे वहाँ पे जाकर के बैठ के इंटरव्यू देना था। और सभी के सभी, मतलब लिटरली सभी के सभी सफ़ेद बालों वाले थे, कोई भी काले बाल वाला नहीं मिला। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग उधर बैठे हुए थे। तो अंदर जाकर ही मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि यार इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, मैं क्या यहाँ पे बोलूँगा। तो स्टार्टिंग में ही मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया और पूरा इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं गया और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो बेटर है कि पहले से ही आप प्रिपेयर होकर के जाओ। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैंने उस वक्त ऐसा कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था, तो मेरा कॉन्फिडेंस जाते वक्त ही खत्म हो गया। तो मेरा इंटरव्यू बहुत ही खराब रहा था वो वाला। अगर आप स्टार्टिंग में ही प्रिपेयर कर रहे हो, 2-3 बार मॉक इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, और अच्छा कॉन्फिडेंस होगा तो वहां पे आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। उसके अलावा नंबर 3, आपको ओरिजिनल रहना, मतलब बी ऑनेस्ट, बी योरसेल्फ। आपको वहां पे कुछ भी ब्लंडर्स नहीं छोड़ने हैं। कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए जिसके आंसर्स आपको नहीं मालूम है, तो वहां पे आपको साफ बोल देना है कि सर आई रियली डोंट नो अबाउट दिस, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, मुझे ये अभी नहीं पता है, ये आपको बोल देना है। आपको कुछ भी ब्लंडर नहीं छोड़ना है। ये आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि पेपर में लिखने के लिए कुछ भी आपने लिख दिया। अगर आपने कुछ भी ब्लंडर वहां पे छोड़ दिया तो आपका इंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा डाउन चला जाएगा और आपके हायर होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। तो जितना आपको मालूम है उतना आपको बताना है। अगर आपको नहीं मालूम है, सीधा सीधा आपको बोल देना है कि सर इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, आई रियली डोंट नो अबाउट दिस। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू के बाद में। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। ये अगर आपको समझ में आ गई तो आप इंटरव्यू अच्छे से क्लियर कर पाओगे। आपको देखना है कि इंटरव्यूअर को क्या चाहिए, सामने वाले जो इंटरव्यूअर है उसको आपके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो जनरली एक इंटरव्यूअर होता है, उसको चाहिए कि जो मैं हायर करूंगा जिस भी बंदे को, वो एक ऑनेस्ट बंदा होना चाहिए। मतलब वो ऐसा नहीं है कि जॉब के लिए अभी मैं कुछ भी क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ तो वो उसके आंसर्स रैंडमली, मतलब वो उसके आंसर्स नेगेटिव में नहीं देना चाहता, इसलिए वो पॉजिटिव में उसके आंसर्स दे रहा है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लियरिंग द इंटरव्यू। ऐसा नहीं कि वो खुद से अपने आप से वो चीज़ बोल रहा है, तो ये नहीं होनी चाहिए। एक ऑनेस्ट पर्सन इंटरव्यूअर का चाहिए। दूसरा, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और की कॉपी कर रहे हो या एक्चुअल में आपकी जो पर्सनालिटी है उसको हाइड करके आप कुछ और चीज़ दिखा रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इंटरव्यू को चाहिए कि एक टीम प्लेयर होना चाहिए। उसकी कंपनी में बहुत सारे लोग होंगे तो सबको मिलकर के काम करना है, तो एक एज अ टीम प्लेयर की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। उसके अलावा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस फील्ड में काम करने का। ऐसा नहीं कि अच्छी सैलरी है तो मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी अप्लाई नहीं, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो काम के लिए आप अप्लाई करो। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट चाहिए और एक ऐसा कैंडिडेट जिसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो काम कर लेगा। आपको सारी चीजें आती है लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो वो आपको हायर नहीं करेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज चाहिए इंटरव्यूअर को। तो आपको सबसे पहले समझना होगा, ये क्वालिटीज आपको आपके अंदर डेवलप करना होगा। अगर आपके अंदर नहीं है तो इट्स ओके, आप डेवलप करो ये क्वालिटीज, और उसके बाद में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ये सारी क्वालिटीज को एक्सप्रेस करो कि हाँ ये क्वालिटीज आपके अंदर है, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।